हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईएमयू की तरफ से दो पोस्ट निकले हुए हैं, दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो रिक्रूटमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फर्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर। तो डिसिप्लिन जो है मरीन इंजीनियरिंग 7 एंड नॉटिकल साइंस 7। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 14 है। कैटेगरी वाइज डिवीजन है यहाँ पे वैकेंसी का, दैट इज SC2, ST1, OBC NCL 3, UR 7, EWS 1। ठीक है, एकेडमिक पे लेवल आपका मिलेगा लेवल 13A, दैट इज 1,31,000 प्लस से लेके 2,17,000 प्लस। ओके, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए जो डिसिप्लिन रहेगा वो आपका रहेगा मरीन इंजीनियरिंग 6, नॉटिकल साइंस 6। नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा 12, SC में 2, OBC NCL में 3, UR 5 एंड EWS में 2। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक पे लेवल रहेगा यहाँ पे 10, दैट इज 57,000 प्लस से लेके 1,82,000 प्लस तक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए बस 1 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिजर्ड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आपका कौन से एरिया में एक्सपर्टीज होना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रेडिट कोर्सेज, लैबोरेटरी डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड गाइडेंस, एकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड R&D, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर का जो रेन्यूमरेशन मिलेगा, ठीक है, वो है सब कुछ मिला के बेनिफिट्स एंड रेन्यूमरेशन मिला के आपका बनेगा पर ईयर का 28 lakhs एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का पर ईयर 13 lakhs। ठीक है, उसके बाद और एक चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव जो अलाउंसेस मिलता है, तो क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आपको पर ईयर 1 लाख का मिलेगा। इसके बाद आता है डेट्स का इम्पोर्टेंट, जो ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, सबमिट करने का लास्ट डेट है 4 मई एंड आपको ये फिलअप करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करना है एंड देन सेंड करना है। तो हार्ड कॉपी सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है वो 9 मई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस छोटा सा ही एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह चेक करना है तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे PDF पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये रहा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट का कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं बाद में दिखा दूंगी डिटेल्स में कि कैसे कहाँ से आपको ये सब कुछ डाउनलोड करना है। तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, नंबर ऑफ पोस्ट 12 जैसे दिखाया था छोटे से एडवर्टाइजमेंट में। स्पेशलाइजेशन रहेगा मरीन इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन है एकेडमिक पोस्ट है, ये एकेडमिक पोस्ट है। स्केल पे आपका रहेगा पे बैंड 3, रुपीज 15,600 टू 39,100 विद AGP दैट इज एकेडमिक ग्रैंड पे जो रहेगा वो रहेगा 6,000। ठीक है, तो बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। एज लिमिट आपका 50 इयर्स तक रहेगा, अपर एज लिमिट। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस। तो कैटेगरी 1 में आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो कैटेगरी 1 में आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका डायरेक्टरेट जनरल में आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डायरेक्टरेट जनरल काउंट किया जाएगा। उसके बाद सेलिंग एक्सपीरियंस आपका मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का आपका होना चाहिए मिनिमम सेलिंग एक्सपीरियंस। एंड डिजरेबल में आएगा PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, बुक हो सकता है, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, पॉलिसी पेपर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ये डिजरेबल है, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, अगर किसी के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है इन डायरेक्टरेट जनरल तो फिर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 2 में आता है, तो इनके कैटेगरी 2 में जो आता है उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech डिग्री इन मरीन इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड एंड ME और MTech इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, ये अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये। एंड अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं BE BTech डिग्री with at least 55% marks along with PG DME or GME course approved by Directorate
जनरल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेलिंग एक्सपीरियंस है मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, वो दोनों कैटेगरी में ही जाता है, वो आपको होना ही होना चाहिए 6 मंथ्स का सेलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है। उसके बाद आता है डिजरेबल, जो पहले का था, पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, रिसर्च पब्लिकेशन, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, पॉलिसी पेपर्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इन डायरेक्टरेट जनरल। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका वो दिया जाएगा 2 साल का। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कुछ कुछ दिया हुआ है, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल सर्विस बेनिफिट्स कुछ है, ये चेक कर लेते हैं। तो आपका अगर 3 साल का सर्विस हो जाता है आईएमयू में, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल लीव दिया जाएगा 6 महीने का। ठीक है, 6 मंथ्स का एक स्पेशल लीव दिया जाएगा, जिसमें आप यूज कर सकते हैं वो उस 6 महीने को आपका हायर स्टडीज कंप्लीट करने में, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेने में, या फिर सेलिंग और रिसर्च सब्जेक्ट में अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, 6 मंथ्स का एक स्पेशल लीव दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एज ऑफ सुपर एनुएशन, जिसमें आपका 65 ईयर्स तक आप सुपर एनुएशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स में कुछ कुछ है, रिजर्वेशन किसमें है, क्रुशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये आप चेक कर लेना, कुछ डिटेल्स दिया गया। बस यही रहा जो आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट का रिक्रूटमेंट का रूल रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये जो पीडीएफ है ये उसके बाद भी आता है, क्योंकि मरीन इंजीनियरिंग में हमने देखा था स्पेशलाइजेशन, अब आता है नॉटिकल साइंस में, तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, तो आप चेक कर लेना, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट आप चेक कर लेना। ठीक है, वही चीजें हैं सारे, जो एडिशनल सर्विस बेनिफिट्स 3 इयर्स का अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो 6 मंथ्स का है, बट इसमें बस वो स्पेशलाइजेशन चेंज किया गया। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए क्या चाहिए वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर मरीन इंजीनियरिंग इन द स्कूल ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, स्पेशलाइजेशन मरीन इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन एकेडमिक पोस्ट। यहाँ पे स्केल ऑफ पे जो है, पे बैंड 4 है। ठीक है, ₹37,400 से 67,000 विद एकेडमिक ग्रैंड पे आपको मिलेगा ₹9,000। तो बहुत अच्छा सैलरी बनेगी आपका। सिलेक्शन पोस्ट है ये, एज लिमिट रहेगा 60 ईयर्स का। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 के हिसाब से डिवाइड किया गया। जैसे कैटेगरी 1 में आता है मरीनर्स विदाउट पीएचडी, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, चेक कर लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है डायरेक्टरेट जनरल रिकॉग्नाइज्ड एमईओ क्लास 1, सेलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मतलब डिमांड किया गया है 2 साल का। ठीक है, 2 इयर्स का, मिनिमम 2 इयर्स का आपका सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आता है 6 इयर्स का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेरीटाइम इंडस्ट्री इन एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, जो फील्ड दिया हुआ है, उसमें किसी एक में या फिर अधिक जो फील्ड है उसमें टोटल मिला के आपका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है सेलिंग एक्सपीरियंस, जो पहले भी बताया गया था यहाँ पे 2 साल का, तो मिनिमम 2 इयर्स का आपका सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचिंग मरीन इंजीनियरिंग, तो टीचिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्वेयर, एज अ इंजीनियरिंग सर्वेयर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या फिर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो ये चारों ऑप्शंस हैं आपके पास, किसी एक में भी हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में। तो आपका टोटल जो एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस, वो है 6 इयर्स का। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत डिटेल्स में मैं बता रही हूँ तो आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी बहुत सारे पोस्ट का जो ओपनिंग आता है तो उसका अपडेट मैं आपको दूँ। ठीक है, अब आता है इसका डिजायरेबल में क्या होगा। कैटेगरी 1 का डिजायरेबल में आता है रिसर्च पब्लिकेशन, बुक्स, रिसर्च पेपर, पॉलिसी पेपर, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 2। ठीक है, तो कैटेगरी 2 में आता है विद पीएचडी, मरीनर्स विद पीएचडी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है डायरेक्टरेट जनरल रिकॉग्नाइज्ड एमईओ क्लास 1। सेलिंग एक्सपीरियंस आपका रहेगा वही 2 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस, वो मास्ट है।
किसी भी आप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं वो मस्ट है, सेलिंग एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पीएचडी डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो यहाँ पे एक्सपीरियंस पहले का जो कैटेगरी 1 में 6 इयर्स का था, यहाँ पे 2 साल का चाहिए, ठीक है। तो कौन सी फील्ड है, सेलिंग एक्सपीरियंस का रहेगा यहाँ पे 2 साल का, ये हो सकता है। टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का हो सकता है, इंजीनियरिंग सर्वेयर हो सकता है, या फिर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो किसी एक में भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिजायरेबल में, वही चीज है, रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, पॉलिसी पेपर्स। एंड पीएचडी स्कॉलर्स को, आपने किसी पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड किया है, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा, मतलब ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो अगर आपके पास है तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी 3, जो फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर विद पीएचडी। कोई भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है विद पीएचडी, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन बोथ यूजी और पीजी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में 55% मार्क्स चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड पीजी किया हुआ है तो उसके लिए भी 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। पीएचडी डिग्री चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। उसके बाद 8 इयर्स का यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब किया है तो फिर यहाँ पे 8 इयर्स का आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो यहाँ पे चाहिए। डिजायरेबल में आता है रिसर्च पब्लिकेशन, बुक्स। रिसर्च पब्लिकेशन को डिजायरेबल में हर जगह पे रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो फिर आपका मतलब अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ जाता है, आपका स्कोप बढ़ जाता है। एंड पीएचडी स्कॉलर्स को आपने कभी गाइड किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काउंट होगा। यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड का टाइमिंग है वो है पीरियड है वो है 1 ईयर, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। एंड कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी वही है, वीसी, प्रो वीसी, नॉमिनी ऑफ द विजिटर, तो ये आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो सर्विस बेनिफिट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमने देखा था, 3 साल के अगर आपने सर्विस कंप्लीट करते हैं तो फिर 6 मंथ्स का एक स्पेशल लीव मिलता है, यहाँ पे भी सेम सर्विस बेनिफिट है, ठीक है। आप अगर 3 साल का सर्विस कंप्लीट करते हैं आईएमयू में तो आपका 6 मंथ्स का एक स्पेशल लीव मिलता है, ठीक है। जो आप हायर स्टडीज, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सेलिंग, रिसर्च सब्जेक्ट, इसमें आप मतलब कर सकते हैं। आपका मतलब खुद का जो एकेडमिक लेवल है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ सुपर एनुएशन है 65 इयर्स। एंड रिमार्क्स में वही सब चीजें हैं, रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है। ये रहा सारा आपका जो एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट के लिए जो जो चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारा सब कुछ आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट www.imu.edu.in, ओके। ये आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह की है, रिक्रूटमेंट्स रेगुलर एंड रिक्रूटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग और आउटसोर्सिंग। तो आपको रेगुलर में क्लिक करना है, जैसे रेगुलर में क्लिक करेंगे तो और एक टैब ओपन हो जाता है। ये इसी टैब में आपको फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 4th में अप टू 5 PM, तो इसमें क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट में। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं तो आपको ये जो छोटा सा एक ही पेज का 1 पेज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे सारे डिटेल्स में सब कुछ नहीं दिया गया, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा इसी टैब में, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में आपको डिटेल्स में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी लिंक में क्लिक कीजिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को और डिटेल्स में देखना है तो फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है, जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला जो आपका पीडीएफ है वो ओपन हो जाता है, दैट इज रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर।
और अगर आप इसमें क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाता है। ठीक है, ये रहा रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नॉटिकल साइंस। और आप ऊपर देखेंगे तो मरीन इंजीनियरिंग में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत अच्छा पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, क्योंकि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ये एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी गवर्नमेंटल जॉब है, तो परमानेंट पोस्ट है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।